नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। लेखकों का और कवियों दोनों का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। ये 5 इससे लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे और 6 कवियों का, तो आपका बोर्ड परीक्षा में इसी से फंसेगा। ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये 3 तो जरूर याद करके जाना। और इसमें से ये 6, क्योंकि इसमें 13 चैप्टर हैं और इसमें 7 चैप्टर हैं, तो 7 में से ये 5 आप लोग तैयार कर लेंगे तो 3 आपका फंस ही जाएगा, इसमें से एक ना एक। और फिर यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बताते हैं और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी, चौनरस खान, इन सभी का जीवन परिचय बताने से पहले हम यहाँ पे लिखने का तरीका बताएंगे। पहले लिखने का सही तरीका है, पहले यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे नाम, जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और निधन, ये सब यहाँ पे 2-4 पॉइंट लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय, पहले हेडिंग डालेंगे। लेखक का रहेगा तो लेखक डालना और कवि रहेगा तो कवि। जीवन परिचय, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है, जैसे कि हम लिखने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद। तो चलो शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखेंगे, तो यहाँ पे नाम डाल देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम में, और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, शिक्षा FA इंटरमीडिएट, आजीविका अध्यापन, लेखन, प्रधानाध्यापक, निधन 1941 ईस्वी में हुआ इनका निधन। और जीवन परिचय यहाँ पे है, हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे पहले उनके बारे में लिखेंगे और फिर गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में, इसे जन्म 1884 ईस्वी, ये सब काले पेन से लिखना है, 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई, ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया था। और बाद में काशी नगरी प्राचार्य सभा से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। और शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था और नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की क्षेत्र में ले गई। और आज तक निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ। और यहाँ आगे इनका प्रमुख रचनाएं देखते हैं। मुख्य रचना है निबंध में चिंतामणि तथा विचार वीथी, और आलोचना है रश्मि मानता त्रिवेणी सूरदास। तो यहाँ पे आपको एक ही लिखना है, लेकिन हम यहाँ पे सब लिख के लाए हैं, तो यहाँ आप लोग इसको तैयार कर लेना, क्योंकि OMR में यहाँ से ये पूछ लेता है निबंध, चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है, तो ये आप लोगों को बताना रहेगा। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय है, यहाँ पे नाम लिख देंगे जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, उसी प्रकार यहाँ पे सब लिख देंगे। और
इनका भी जीवन परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुन्नी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिव भक्त थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में ही इन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र और ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्राएं की। यात्रा से लौटने के बाद पहले पिता का और फिर 4 वर्ष पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया। उन्हें बचपन से ही साहित्य के प्रति लगाव था। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके बड़े भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभुरत्न जी का निधन हो जाने से घर की स्थिति खराब हो गई। व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। यहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग्य आदि, और उपन्यास में है कंकाल, तितली, इरावती आदि। कहानी है आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया आदि। काव्य कामायनी, झरना, लहर, आंसू आदि। तो ये सब आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का OMR में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आप लोग ये सभी जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर जरूर पक्का हो जाएगा, ये हमारा वादा है। अब हम यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी प्रकार से यहाँ पे उनकी सब लिखना रहेगा थोड़ा सा संक्षिप्त में, क्योंकि एग्जामिनर का नजर यहीं पे पड़ता है। पहले यहाँ पे देख लेता है, उसके बाद आपको 5 नंबर दे देगा। तो यहाँ पे सफल राजनीतिक और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवार में से था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और कानून की डिग्री LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की, और सर्वप्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया था, और इन्होंने सन 1941 में वकालत शुरू की और सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। उसके पश्चात वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी और इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और सन 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे, और सन 1962 से ही इन्हें भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। राजेंद्र प्रसाद जी का निधन 1963 ईस्वी में हुआ। और आगे इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा आदि। अगला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। यहाँ पे नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, निधन, यहाँ सब लिखा है, और जीवन परिचय। अभी आगे हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको इस का नोट्स कहाँ पे मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1884 ईस्वी को जबलपुर के खैरागढ़ नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्यिक प्रेमी और कवि थे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव
के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ किया। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र-पत्रिकाएं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम कहानी तारिणी जबलपुर के प्रकाशित होने वाली हितकारिणी पत्रिका में सन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार है आलोचना और निबंध लेखन और है। साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी को परलोकवासी हो गए। बख्शी जी द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। बख्शी जी विशेष से अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विषयों से उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। बख्शी जी ने 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती का संपादन किया। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता से किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निबंध, प्रबंध, परिजात, पंचपात्र, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश आदि। कहानी है झलमला, अंजलि आदि। आलोचना है विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, समस्या और समाधान आदि। अगला है रामधारी सिंह दिनकर जी का। इसके बाद हम कवियों का करवाएंगे। ये लेखकों का अंत जीवन परिचय है, तो इनका जीवन परिचय याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। सन 1908 सिमरिया ग्राम, जिला मुंगेर, बिहार प्रकट हुए। साहित्य जगत में दिनकर जी मानो तन उधार और बीए पास किए। पटना से ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे रेणुका, अरु रसवंती और कुरुक्षेत्र, बापू हुंकार। इससे इनकी रचना भी याद हो जाती है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। बीए की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले आए। सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के सदस्य मनोनीत हुए। कुछ समय में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उसके पश्चात भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक अरसे तक हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहे। इनकी रचना उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। प्रतिनिधि लेखक व कवि के रूप में इन्होंने अनेक प्रतिनिधि मंडलों में रहकर विदेश यात्राएं की। दिनकर जी की असामयिक मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की और बापू हुंकार आदि। अब यहाँ पे हम लोग कवियों का जीवन परिचय देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है सूरदास जी। नाम लिखेंगे सूरदास, जन्म 1874 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता ग्राम, निधन 1583 ईस्वी। ये आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि एग्जामिनर का नजर इधर ही पड़ता है पहले, और यही देख लेगा ये सही रहेगा तो आपका 5 नंबर पक्का। और भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सर्वसत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट
आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की सच्ची भक्ति और पद की रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ। इनके प्रमुख रचनाएं हैं शोर सागर, शोर सारावली, साहित्य लहरी। अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी का। इनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। जन्म 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर गांव, निधन 1623 ईस्वी, निधन का स्थान काशी। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। यहाँ पे इतना संक्षिप्त में लिखेंगे। यहाँ पे लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। तो तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरही दास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने फटकारते हुए कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ, धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम, जासो ऐसी प्रीत, वैसी जो श्री राम मह होती न तो भयभीत। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने उनके तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1547 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी तथा मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, जानकी मंगल आदि। अगला है बिहारी लाल का। तो बिहारी लाल का देखते हैं। तो यदि वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक जरूर करें। नाम है बिहारी लाल। जन्म 1595 ईस्वी, पिता का नाम पंडित केशव राव राय चौबे, जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर और शिक्षा है काव्य शास्त्र की शिक्षा। निधन है 1623 ईस्वी। रचना बिहारी सतसई इनकी एक ही रचना थी। और रीत काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनका बचपन बुंदेली में व्यतीत हुआ। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आकर रहने लगे। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल, तनु नाई आई सुगर, मथुरा बसी ससुराल। जयपुर के मिर्जापुर जयसिंह के आप आश्रित कवि थे।
जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे हैं। राजा जयसिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। ये इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ प्रेम पाश में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। यह दशा देखकर बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखकर भेजा कि जयसिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। बिहारी का निधन सन 1663 ईस्वी में हुआ। रचना है बिहारी सतसई। अगला है रसखान जी का। तो रसखान का यह संक्षिप्त जीवन परिचय है। तो यहाँ रसखान सगुड़ काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गुसाई विठलनाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान यथानाम तथा गुण पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में से रस के खान है। सन 1628 ईस्वी के लगभग इनका निधन हो गया। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव की बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तमन्यता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर धार्मिक प्रभाव डालती है। अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय हो गई हैं। रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। और यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी को इलाहाबाद जिले में स्थित निहालपुर मोहल्ले के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बहुत छोटी अवस्था से ही इन्हें काव्य से विशेष प्रेम था, जो बाद में जाकर पल्लवित हुआ। इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। विवाह के साथ ही सुभद्रा जी के जीवन में एक नवीन मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उससे प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। इनके पिता ब्रिटिश राज के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे। सुभद्रा जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अपना अध्ययन छोड़ दिया था और पति के साथ राजनीतिक आंदोलन में भाग लेती रही, जिसके परिणाम स्वरूप ये कई बार जेल भी गई। ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। फरवरी सन 1948 ईस्वी को एक मोटर दुर्घटना में सिवनी में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचना है सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, मुकुल त्रिधारा, उन्मादिनी आदि। तो ये सब रचना आप लोग जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का तो आप लोगों का रचना से ही बन जाता है ओ यमा। और ये आखिरी जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का है। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता गोविंद दास वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। माता हेमरानी साधारण कवियत्री थी एवं कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इनके नाना जी को भी ब्रजभाषा में कविता करने
की रुचि थी। नाना एवं माता के गुणों का महादेवी वर्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विकट स्थिति में भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की। वर्ष 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किया, साथ ही नारी की स्वतंत्रता के लिए ये सदैव संघर्ष करती रही। सन 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को उनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनका देवभाषण 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हुआ। प्रमुख रचनाएं इनकी है निरहा, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यामा आदि। और इस वीडियो का अंत यहीं पे होता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।